नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं लेके आया हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्फिनेटिव। फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल इन्फिनेटिव और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। आज हम इन्फिनेटिव के बारे में, उन सभी जानकारियों के बारे में जानेंगे जो कि हमें इन्फिनेटिव के बारे में जानना जरूरी होता है। तो आज आप वीडियो को पूरा देखें। एक एक जानकारी आज आपको दूंगा इन्फिनेटिव से संबंधित। जहां भी आपको लगे कि इन्फिनेटिव आपको समझ में आ रहा है, वहीं पर आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, वीडियो को कंप्लीट देखें। और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में अगर आपको लगे कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भोजेंद्र क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी आप अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी सेंटेंस में एक नाउन की तरह उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इन्फिनेटिव के ऊपर सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही टेंस को चेंज करने पर भी इन्फिनेटिव पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अब एक एक जानकारी हम बारी बारी से जानेंगे। तो देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर एक फुल इन्फिनेटिव और नंबर टू बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव क्या होता है और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है बता दूं। फुल इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है और बेयर इन्फिनेटिव विदाउट 2 होता है। हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी बातें मैं आपको दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा। जान लेते हैं कुछ और बातें। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में कुछ वर्ब्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन वर्ब्स के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो वे वर्ब कौन कौन सी हैं, चलो जान लेते हैं उन वर्ब्स के बारे में। तो वो वर्ब हैं बिड, डेयर, हाइड, लेट, मेक, नीड, सी। और भी ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं, लेकिन जो मैंने यहां लिख रखी हैं यही वर्ब आप याद कर ले, क्योंकि इन्हीं वर्ब से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वर्ब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिड, डेयर, हाइड, लेट, मेक, नीड, सी, ये 7 वर्ब हैं। इनमें से एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, एचएसएससी का हो या फिर नेवी, एयरफोर्स, किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है, तो एग्जामिनर इन्हीं वर्ब्स के साथ में आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 दे देता है और फिर V1 दे देता है। लेकिन आज हम इन्फिनेटिव सीख रहे हैं, तो इन्फिनेटिव में आपको 2 इन्फिनेटिव मैंने बताई, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। तो आज हम फुल इन्फिनेटिव को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फुल इन्फिनेटिव का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और फुल इन्फिनेटिव का जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां जाकर आप फुल इन्फिनेटिव को जरूर देखें। इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है विदाउट 2 के, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव विदाउट 2 के ही होता है, वो फर्स्ट फॉर्म होता है, विदाउट 2 के फर्स्ट फॉर्म। और फुल इन्फिनेटिव होता है 2 + फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में लेकिन ध्यान दे, यहां पर मैंने लिख रखा है, लेकिन ध्यान दे, क्या ध्यान देना है यहां पर। मॉडल ऑक्सिलरी में यहां पर होता है यूज टू और जो आउट टू होता है उसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव लगाया जाता है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि यूज टू और बेयर, यूज टू और आउट टू, जैसे यहां पर इस 2 को हम बेयर इन्फिनेटिव जैसे 2 + V1 समझ लेते हैं और सोचते हैं कि देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में तो फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूज टू और आउट टू ये अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं।
इसके बाद में हम देखेंगे कि सेंटेंस में वुड रेदर और हैड बेटर, वुड रेदर और हैड बेटर के बाद में बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3-4 जानकारी आपको मैंने दी, ये 3-4 बातें ऐसी हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं बातों पर चलकर आप बेयर इंफिनिटिव के बारे में अच्छे तरह से आपको बेयर इंफिनिटिव समझ में आएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखे हैं, वो आपको एक एक करके समझाऊंगा। एग्जाम्पल्स में हम वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी जो हमने रूल पढ़े हैं, तो वो सारी बातें आपको एग्जाम्पल में भी बताता रहूंगा। देखो पहला जो एग्जांपल है हमारे पास में वो है आई बेड। यहाँ पर देखो बिड की सेकंड फॉर्म आ गई बेड, और मैंने आपको बताया था कि ये कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हमेशा बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो अब ये वर्ब आई है बेड, बिड की सेकंड फॉर्म, बिड की सेकंड फॉर्म आ गई है बेड। तो इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब्स होते हैं, इनके बाद में बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। इसलिए अब आगे जाके हम देखते हैं टू प्ले, ये V1 है तो ये 2 + V1 दे रखा है, 2 + V1 दे रखा है। अगर 2 + V1 दिया होता है तो ये फुल इंफिनिटिव कहलाता है। और फुल इंफिनिटिव देखो, फुल इंफिनिटिव का एक वाक्य आपको बता देता हूं, जैसे ही वांट्स टू प्ले। अब देखो यहां पर ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ये वांट्स तो बदल गया है। मैंने आपको क्या बताया है कि इंफिनिटिव वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा टेंस को बदलने से नहीं बदलते हैं, तो ये इंफिनिटिव नहीं है, ये वर्ब है ये। लेकिन जो ये टू प्ले है ये नहीं बदला है। ही वांट्स टू प्ले, आई वांट टू प्ले, आई वांटेड टू प्ले, ये नहीं बदलता है। तो टू प्ले ये फुल इंफिनिटिव है और फुल इंफिनिटिव 2 + V1 होता है। लेकिन हमने तो ये अभी हम तो आज ये पढ़ रहे हैं कि बेयर इंफिनिटिव, और बेयर इंफिनिटिव में बेड के बाद में फुल इंफिनिटिव नहीं प्रयोग किया जाता है। बेड के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? ये होता है बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 + V1 है, इस 2 को हटा दूंगा। अब 2 को हटाने के बाद में ये सही वाक्य बना है। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, आई डिड नॉट सी, ये वर्ब फिर आ गई है सी वर्ब। यहां पर मैंने लिख रखा है सी वर्ब। सी के बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो फुल इंफिनिटिव में नहीं होगा, बल्कि किस में होगा? बेयर इंफिनिटिव में होगा। यहाँ तो 2 + V1 है तो ये फुल इंफिनिटिव है, लेकिन सी के बाद में बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर इस 2 को हटा देंगे। अब ये राइट हो गया है। नंबर तीसरा सेंटेंस आप देखें, शी मेड मी टू लाफ। यहां पर देखेंगे मेड, देखो मेड है, मेक की सेकंड फॉर्म है शी मेड। अब सेकंड फॉर्म आ गई है मेक की, तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो फुल इंफिनिटिव नहीं होगा, वो होगा बेयर इंफिनिटिव। लेकिन यहाँ तो फुल इंफिनिटिव दे रखा है 2 + V1, तो हम इसको हटा देंगे और अब ये वाक्य सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद का सेंटेंस, आई हियर्ड हिम। ये हियर्ड सेकंड फॉर्म, हियर की सेकंड फॉर्म है। देखो इसमें दे रखा होगा, हियर नहीं दे रखा है तो हम लिख देते हैं HEAR, हियर। ये वर्ब भी है। इसके बाद में भी क्या आता है? बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसमें टू सिंग दे रखा है, लेकिन ये तो फुल इंफिनिटिव है, इसलिए इसको बेयर इंफिनिटिव ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव में विदाउट टू होता है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हमने टू को हटा दिया और सिंग इज सॉन्ग। तो अब ये फुल जो वाक्य है पूरा ये कंप्लीट राइट हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे आई कैन। अभी कैन है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? V1। V1 मतलब बेयर इंफिनिटिव का, इसलिए यहाँ पर ये V1 ओनली V1 है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में यू शुड स्टडी, यहाँ पर शुड फिर से देखेंगे हम, मॉडल ऑक्सिलरी है और इसके बाद में V1 ओनली V1 दे रखा, तो ये भी सही है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे ही यूज्ड टू स्मोक। अब इसको हम टू स्मोक ना बोल करके, क्योंकि ये टू है, ये इस स्मोक के साथ नहीं है, ये इस यूज्ड के साथ में है, यूज्ड टू। देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में दो ऐसे वर्ड हैं, यहां पर मैंने आपको बताया था कि यूज टू और आउट टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में है, ना कि
मेन वर्ब के साथ में। तो यहाँ पर ही यूज टू स्मोक, तो ही यूज टू स्मोक, ये स्मोक है, ये अकेली V1 है, अकेली V1 है, इसलिए यहाँ पर इसको हम मानेंगे बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर इस टू से आप कंफ्यूजन में ना रहना, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कंप्लीट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में टू लगाया गया है, आउट टू और यूज टू के साथ में। इसके बाद में हम देखेंगे वी आउट टू, यहाँ भी आउट टू एक कंप्लीट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये रेस्पेक्ट है, ये ओनली V1 का काम कर रही है यहाँ पर। तो ये जो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में किया जाता है, तो यहाँ पर V1 बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में यू हैड बेटर, हैड बेटर और वुड रेदर, हैड बेटर और वुड रेदर, ये दोनों देखो 9 और 10 का जो एग्जांपल है एक्सरसाइज का जो सेंटेंस है, इसमें दोनों में हैड बेटर और वुड रेदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वुड रेदर और हैड बेटर के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग दोनों ही वाक्य में हम देखेंगे, हेड बेटर के बाद में ओनली V1 और ओनली V1 विदाउट टू V1 होती है, वो क्या होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर ये बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। और वुड रेदर टू वर्क, वुड रेदर टू वर्क, अब ये 2 + V1 है, ये फुल इन्फिनिटिव है, जबकि हम पढ़ रहे हैं बेयर इन्फिनिटिव, तो इस 2 को हटा देंगे, और क्योंकि वुड रेदर के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है और बेयर इन्फिनिटिव ओनली V1 होता है, विदाउट टू के ओनली V1 होता है। तो अब ये वाक्य ये भी सही हो गया है। देखो इन वाक्यों का पेशिव वॉइस बनाया जाता है, बेयर इन्फिनिटिव जो सेंटेंस होते हैं बेयर इन्फिनिटिव के, उनका पेशिव वॉइस बनाया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव का पेशिव वॉइस का जो टॉपिक है वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए बनाकर लाऊंगा, और अगले वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेयर इन्फिनिटिव सेंटेंस का किस प्रकार से पेशिव वॉइस बनाया जाता है वो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो